बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आपको एकता तो दिखाई दे रही होगी, लोग आ रहे हैं। 2 दिन पहले भी हमें यहाँ परमिशन मिलनी मुश्किल थी, लेकिन परमिशन मिली क्योंकि बाबा साहब की वजह से मिली और बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आप ये बाबा साहब की मेहरबानी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो आप भी धाड़ रहे हैं और हम भी धाड़ रहे हैं, और जब तक सारे अधिकार नहीं मिल जाएंगे और संविधान का पूरी तरह से लागू नहीं हो जाएगा, धाड़ते रहेंगे। और जयंतियां तो तलवारों से मनाई जा रही है ना, वो तो तलवारों से मनाए जा रहे हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ संविधान की हत्या की जा रही है, और जहाँ तलवारें लाई जा रही है समझो कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। खासकर 20 राज्यों में इस समय मोदी की सरकार चलाई जा रही है, बीजेपी की, और उनमें खासकर हिंदूवादी संगठन जो भी हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि आतंकवादी संगठन जैसी गतिविधियां कर रहे हैं। कई वीडियो ऐसी आई हैं। हिंदुत्ववादी संगठन को आतंकवादी संगठन, मैं कह रहा हूँ आतंकवादी जैसी गतिविधियां कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ की सरकारों का कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, वहाँ पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर है नहीं वहाँ, और संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है वहाँ। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों का रेप किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं। इतना बुरा हाल है खासकर यूपी में, और सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और संविधान को खत्म कर दिया गया है, उनका कहना ये है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सभी अपने लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि आपको बाबा साहब के संविधान के द्वारा पढ़कर उन अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब ने कहा था गलत बात का विरोध करना है, बेशक आपकी बात मानी जाए ना मानी जाए, तो विरोध जरूर करना। आपको तलवारों पे विश्वास नहीं है? न, तलवारों पर नहीं, कलम का। 1000 तलवारें भी एक कलम का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बाबा साहब ने कहा है। जो लोग तलवार चलाया करते थे, जिनके राज हुआ करते थे, बाबा साहब ने एक झटके में संविधान लागू कर कर वो तलवारें और वो साम्राज्य खत्म कर दिए, और आज राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि तुम्हारी वोट से राजा पैदा हो रहा है। 85% बहुजन है, 85% बहुजन अपना राजा क्यों नहीं तैयार कर पा रहा है? वो अभी आप और हम लोग उन्हें समझाने में नाकामयाब हैं। उन्हें जब तक समझा नहीं देंगे हम, तब तक नहीं आएंगे। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कुछ लोगों को समझाया, बहन कुमारी मायावती जी को 4-4 बार एक बड़े सूबे की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनाने का काम किया, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ समझाया। ऐसे ही आपको घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक अपने स्वार्थों में लगे रहेंगे तब तक आप 85% की बात मत करना, और ना ही आप सत्ता में आ सकते हो। आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो बताइए? इसका मतलब ये है कि आप काम नहीं कर रहे हो। केवल आज के दिन जयंती मनाने तक सीमित रहने से बात नहीं बनेगी साथियों। आपको बताना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, कैडरा देना पड़ेगा लोगों को, आपको समझाना पड़ेगा, भीम पाठशालाएं खोलनी पड़ेंगी, संविधान घर घर पहुंचाना पड़ेगा, और हर पढ़े लिखे युवा को दिन में 24 घंटे में 1 घंटा अपने युवाओं को इस बात की शिक्षा देनी होगी कि संविधान किसने बनाया, कब बना, क्यों बना, और वो हमें क्या अधिकार देता है, और उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो संविधान को मान कौन रहा है? आपको क्यों नहीं मानेंगे? 85% लोग मान रहे हैं, सारे लोग मान रहे हैं। संविधान की, ये संविधान की मेहरबानी है कि यहाँ हम आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। संविधान अधिकार देता है कि आप यहाँ ये इंटरव्यू ले रहे हैं साथियों। तो ये जो संविधान कहाँ अनुमति देता खुले में तलवार लड़ाइए, धमकी दीजिए? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए तो संविधान कहता है कि इन लोगों को पकड़कर जेल में डालने का काम कीजिए। जिस दिन आपकी सरकारें बन जाएंगी, वो तलवारें हिलनी बंद हो जाएंगी, अपने लोगों पर शोषण करने बंद हो जाएंगे, और आपका लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित होगा। शोषण कौन कर रहा है बहुजनों का? शोषण जब 15% लोग जो ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, कुछ ओबीसी जो झूठा हिंदू बने हुए हैं, वो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, कहीं यादव कर रहा है, कहीं जाट कर रहा है, कहीं गुर्जर कर रहा है। इन लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप संविधान को पढ़ो। तुम्हारे जो पूर्वज पैदा हुए थे, जो क्रांति करी थी समाज में, वो जितने भी बहुजन लोग हुए थे, वो टोटल बहुजन समाज के लोग थे, ओबीसी वर्ग थे। अपने दादाओं परदादाओं को इतिहास पढ़ो और सत्ता अपने हाथ में लो, और संविधान को पूरी तरह से। लेकिन ओबीसी वाले तो कट्टर हिंदू बनते हैं। बागेश्वर हिंदू गांव बना रहा है ना, बागेश्वर 16 लाख का है फ्लैट, वो केवल बिजनेस चला रहा है, बाग नहीं बना रहा। वो कल परसों का लौंडा क्या बाग बना पाएगा यार? कमाल कर रहा है, कुछ नहीं बना पा रहा। वो उसकी जो मानसिक स्तर है वो पागल हो चुका है आधा। बागेश्वर की बात बता रहा हूँ, बागेश्वर धाम, क्या नाम है, सरकार धीरेन्द्र शास्त्री आधा पागल हो चुका है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम कर रहा है, मनुवाद को फैला रहा है, अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहा है, और पैसे कमाने का काम कर रहा है।
तुम लोगों का हजारों करोड़ों रुपए लूटने का काम कर रहा है। सनातनियों को चला रहे हैं। आप सनातन कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म है कोई भी। ये केवल ब्राह्मण थे पहले, फिर हिंदू बने और सनातन बने और कुछ भी बन सकते हैं। जातिवाद की जब विदाई सब है, जब अकबर ने जब जजिया कर लगाया था तो ब्राह्मणों ने कह दिया था हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, उन्होंने ये कहा था उस समय। तो ये केवल अवसरवादी लोग हैं और केवल अपनी बात को स्थापित करने के लिए तन मन धन जोड़ लगा देंगे। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, खाली किताब पढ़ने से काम नहीं चलता। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी नारा दे रहे हैं ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सब झूठ, वोट लेने का मामला है। आप हिंदू ना तो नहीं, हम हिंदू नहीं, अभी आप बौद्धिस्ट यार। हम बौद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धा को मानते हैं, वास्तविक है ना नास्तिक, हिंदुओं की भी ना नास्तिक है ना आस्तिक, हम पूरा वास्तविक है भाई। बौद्धिस्ट में तो हिंदुओं की नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। वो तो भगवान बुद्ध को भी अपना अनुयायी बताते हैं, कल को बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी मनाएंगे। ये ब्राह्मण थे। आप बौद्ध गया फिर क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? बौद्ध गया बचा पा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे भाई वहाँ आंदोलन चल रहा है। बौद्ध गया बिल्कुल जाएगा। और देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल गैर बौद्धिस्ट वहाँ पे बन रहा है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 बिल लेके आई। किसानों की यूनिटी को देखकर और एजुटेशन को देखकर किसानों को बिल वापस लेने पड़े। अभी कल परसों वकीलों के खिलाफ एक बिल लेके आई, 27 लाख वकील रोड पे आ गए, वो बिल वापस लेने पड़े। ऐसा ही बौद्ध गया के लिए यदि आप लोग सब इकट्ठे होकर यदि बौद्ध गया टेम्पल को आजाद कराने के लिए एक हो जाओगे तो वो बीटी एक्ट बिल्कुल रिपील हो जाएगा और ब्राह्मणों के कब्जे से बौद्ध गया मंदिर एकदम पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में आ जाएगा। 3% ब्राह्मण कहाँ कब्जा करेगा? मैंने कहा बोलने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी होगी साथ में। और हम लेकिन आज बीजेपी बड़े स्तर पे बाबा साहब की जयंती मना रही है। वो केवल कह रही है बाबा साहब हमारे हैं। आज की डेट में कोई भी सरकार, भारत की कोई भी सरकार, किसी भी क्षेत्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाबा साहब को लेकर आगे इसलिए चल रही है ताकि आप लोगों की वोट ले सके। आप समझो, वरना बाबा साहब को कोई पूछने वाला नहीं है। बहुजन समाज क्यों नहीं रहा है? बहुजन समाज वो पागल हो चुका है, आधा पागल हो चुका है। बहुजन समाज हिंदू बनने के चक्कर में वो अपने अधिकारों को खोता जा रहा है। अपना रिजर्वेशन उन्होंने खो दिए, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने खो दी। केवल तलवार हिलाने से अधिकार नहीं मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा था एक कलम उठाओ और 1000 तलवारों का कत्लेआम कर दो एक कलम से, और कुछ नहीं हो सकता साथियों। और आपके तलवार के दम पे न्याय ले रहे हैं लोग। कभी नहीं मिलेगा, उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जब हमारी सरकार आएगी, तलवार हिलाने वालों का बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे एनकाउंटर करा था, राजा भैया जैसा को भी जेल में डालने का काम किया था सर। दलित सांसद के घर पे हमला हो रहा है, देखिए। दलित सांसद तो पहले से ही है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1066 MLA वो बाबा साहब के रिजर्वेशन पर बनकर आते हैं। वो जिन पार्टियों से जीत के आते हैं उन पार्टियों के वो गुलाम होते हैं और गुलाम की कोई कीमत नहीं होती, मालिक के आगे सर नहीं उठा सकते साहब। तो बहुजन समाज रामजी लाल सुमन के साथ है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, साथ में क्यों नहीं है। जो यदि वो बाबा साहब की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रख रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। आप बताएं, किसी समाज की भावना आहत करना संविधान में कहाँ लिखा हुआ? आहत कहीं नहीं है, आहत कुछ नहीं होती। जो मिलाई मार रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, समझो जिनकी आहत हो रही है उनके ये समझो मिलाई मारने का काम कर रहे हैं साथियों, और कुछ नहीं साथियों। लेकिन बाबा साहब की जयंती तो हर कोई मना रहा है। आप कह रहे हैं दलितों के हैं बाबा साहब। दलितों के मैं संपूर्ण देश के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मनाने का काम कर रहा है वो ये बहुजन समाज काम कर रहा है। तो क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा। ये सपना पूरा नहीं है। एक दलित पत्रकार और एक दलित एडवोकेट का ये इंटरव्यू ले रहा है पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर, तो ये खुशी की बात नहीं है क्या? बताइए, कितनी खुशी की बात है। और इससे गर्व की बात क्या होगी? पार्लियामेंट से मूर्ति हटा दीजिए। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से एक दलित एडवोकेट, दलित पत्रकार के द्वारा ये कह रहा हूँ कि बहन जी ने जो अच्छे जो ठाकुर बनते थे उन्हें जेल भेजने का काम किया था, जो संविधान के खिलाफ बात करते थे उन्हें जेल भेजने का काम किया था। तो ये भाई कानून की ताकत है, संविधान की ताकत है। बहन जी को दोबारा लेके आइए, बहुजन समाज पार्टी को दोबारा जेल में जाने का काम शुरू हो जाएगा साथी। पर आपका मीडिया नहीं आई यहाँ पर। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा है ही नहीं, वो तो मोदी का है, सरकार का है। सबके खाते में 200 करोड़ रुपए डाल दिए हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं और किसी की बात ही नहीं कर रहे। ऐसा कहीं ना, देश तो मैं देखता है स्क्रीन पे। मैंने 5 साल से मीडिया नहीं देखा। हजारों लाखों लोग आए, बड़ा शांति से मैं केवल जो आपका दलित मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसी को देखता हूँ। मैंने पिछले 10 साल से जो मैन मीडिया है ना, आज तक देखा ही नहीं है मैंने। तो मीडिया की भी जाति हो गई कि दलित मीडिया, ब्राह्मण मीडिया, भूमिहार बिल्कुल सबका हो गया भैया। ये तो जाति का इस समय वर्गीकरण हो रहा है, जिसकी जितनी जातियां, जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन आप लोगों को वैसे कहाँ मिल पा रहा है?
आपने कहा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन संस्थाओं में आपको नहीं मिल रहा। बिल्कुल मिलेगा। जब आप लड़ाई लड़ोगे संविधान को पालन करने की तो सब कुछ मिलेगा। मेन स्ट्रीम क्यों नहीं मीडिया में मिलेगा? आपके लोग हैं नहीं। बिल्कुल मिलेगा। आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो संविधान, ये बाबा साहब हमारे हैं, वहां से लेकर वहां तक करीबन 200 पंडाल लगे हुए हैं, एक भी ब्राह्मण बनिया ठाकुर का पंडाल दिखा दो, सारे बहुजन समाज के और SC ST OBC मुस्लिमों के पंडाल लगे हुए हैं। तो सब दिखावा है ये तो जो? ये मैं ये कह रहा हूँ, वो लोग आते क्यों नहीं है यहाँ, लगाते क्यों नहीं है? उन्हें बाबा साहब से प्यार हमारे है। सामने खड़ा है ब्राह्मण पत्रकार। पत्रकार की बात नहीं कर रहा, मेरी बात हो रही है। ये जो आप देखो पंडालों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण ही हैं, ब्राह्मण बाबा साहब को पूजने वाले भी तो हैं। नहीं मानते क्या ब्राह्मण? क्यों नहीं मानते? मानते हैं, क्यों नहीं मानते? पंडाल क्यों नहीं लगाया? लगाना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, लगाना चाहिए भाई। और बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू करना चाहिए। और आने वाला समय, आज जो आगे जो समय आने वाला है, वो दलितों का वर्चस्व, बहुजनों का वर्चस्व होगा। राम राज नहीं है। लेकिन वकील साहब एक बात बताइए, ये अम्बेडकर राज है, संविधान का राज चल रहा है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिस दिन से संविधान लागू, अम्बेडकर राज चल रहा है। खामों का बकवास मत करो कि राम राज चल रहा है। राम राज कहाँ चल रहा है? राम का मंदिर नहीं बन पाया, वो भी अम्बेडकर के संविधान से मंदिर बना है। फिर राम राज कहाँ चल रहा है? ये कहो अम्बेडकर राज में राम का मंदिर बना, तो किसका राज चल रहा है? अम्बेडकर राज चल रहा है।